ऑप्शनल को लेके हम स्टूडेंट्स में ना बहुत कन्फ्यूज़न रहती है कि क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, क्योंकि ऑप्शनल बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है हमारे लिए। ये टोटल 500 मार्क्स का हमारा होता है। ऑप्शनल का सिलेबस ही खुद में बहुत बड़ा होता है, बहुत लेंदी होता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना कि हम किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के हो या फिर किसी एक टीचर की नोट्स अपने पास रखें और उसको ही टाइम टू टाइम रिवाइज करें, उसको ही पढ़ें और कुछ अगर एक्स्ट्रा ऐड भी करना है ना तो हम उसमें ही करें, क्योंकि सिलेबस एक तो इतना बड़ा है और इस पे से हम रिसोर्सेज पे इसकी बहुत ज़्यादा कर लेंगे ना तो हम इसको सही से पढ़ नहीं पाएँगे, सही से रिवाइज़ नहीं कर पाएँगे और एट द एंड इससे हमारे एग्ज़ाम पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। उसी के लिए ना आज मैंने पीएसआई और ऑप्शनल के लिए कुछ रिसोर्सेज़ मँगवाई है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि पीएसआईआर ऑप्शनल जो है ना वो बहुत ज़्यादा लोग उसको सेलेक्ट करते हैं एज़ एन ऑप्शनल और इसका सिलेबस थोड़ा-सा लेंथी होता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसकी रिसोर्सेज़ को हम वाइज़ली सेलेक्ट करें, लाइक कुछ भी ऐसे नहीं ले सकते हैं हम। तो इसलिए मैंने शुभ्रा की जो नोट्स लिए हैं ना ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और मैंने काफ़ी लोगों से इसके बारे में सुना भी है, बहुत सारे टॉपर्स के मुँह से भी मैंने इसके बारे में सुना है। सो आई पर्सनली वांट टू टेस्ट कि क्या ये सच में है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस पीएसआईआर जो ऑप्शन होता है हमारा ना, उसका सिलेबस थोड़ा-सा लेंथी होता है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको सेलेक्ट करते हैं क्योंकि इसमें स्कोप काफ़ी ज़्यादा होता है और इसमें नंबर्स भी काफ़ी सही आ जाते हैं हमारे ऑप्शन के। तो ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि ये नोट्स कैसे हैं। मैं आपको भी एक बार दिखा देती हूँ कि ये नोट्स कैसे है, कि अगर आप लोग में से भी किसी का अगर ऑप्शन पीएसआईआर है ना, तो वह डेफ़िनेटली इसको परचेज़ कर सकते हैं और इसको परचेज़ कहाँ से करना है और कैसे करना है वो भी मैं आगे आपको बता दूँगी। तो चलो हम देख लेते हैं अब इसको। तो मैंने मंगवाया है सुब्रा रंजन आईएएस एकेडमी के पोस्टल कॉरेस्पॉन्डेंस नोट्स, जो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं बट उसके थ्रू ही अपना कंप्लीट पीएसआईआर ऑप्शनल सिलेबस सिस्टमेटिकली वे में कवर करना चाहते हैं। ये मटेरियल ना पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को कवर करता है और टॉपिक वाइज बुकलेट्स में डिवाइड होता है, जिससे पढ़ना और रिवाइज करना कंपैरेटिवली ईजी हो जाता है। इस नोट्स में ना आपको मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर बुकलेट भी दी गई है, जिससे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और प्रीवियस पैटर्न समझने में काफ़ी हेल्प मिल सकती है। अब अगर इस सेट के साथ टॉपर कॉपीज़ भी मिल जाए, जैसे मेरे पास है शक्ति दुबे मैम की, जो कि एआईआर बन रही है 2024 यूपीएससी की, उनकी पीएसआईआर कॉपी है। तो ये समझने में हेल्प मिलती है कि एक्चुअल यूपीएससी आंसर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कैसे लिखना है, थिंकर्स को आंसर में कैसे कोड करना है और प्रेजेंटेशन किस लेवल की होती है। तो उनकी आंसर कॉपी देख के ना आपको इस चीज़ का ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके कंटेंट की, तो पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने इसको मंगाया कहाँ से। मैंने इसको गणेश बुक शॉप से परचेज़ किया है, जहाँ पे मुझे ये होम डिलीवरी मिला है और यहाँ पे सिर्फ यूपीएससी के मटेरियल नहीं बल्कि स्टेट पीसीएस के और रेलवे रिलेटेड एसएससी एग्जाम के भी आपको यहाँ पे बहुत सारी रिसोर्सेज मिल जाएंगी। तो एक बार ज़रूर इनको आप विजिट कर सकते हो। बाकी अगर आपको ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना है तो मैंने स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर शो कर दिया, वहाँ से भी आप अपना रिसोर्सेज ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और काफ़ी कम टाइम में आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगी। पेपर 1 में पॉलिटिकल थ्योरी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जैसे सारे मेजर सेक्शंस कवर किए गए हैं। पेपर 2 में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, रीजनल ग्रुपिंग्स और कंटेम्प्रेरी ग्लोबल इश्यूज तक की कंप्लीट कवरेज मिलता है। ओवरऑल सिलेबस को यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से स्ट्रक्चर किया गया है और इसका जो समझाने का तरीका है और जो क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं ना, उसका भी मेन मोटिव वही है, ताकि आप अच्छे से आंसर राइटिंग के लिए कीवर्ड्स के थ्रू भी अच्छे से प्रिपेयर कर सको। बाकी मैंने सारे ही नोट्स जो मुझे रिसीव हुए हैं उसका आपको इंडेक्स शो कर दिया है, जिससे आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि इसका कंटेंट क्या है। ये नोट्स काफ़ी डिटेल और बल्कि है। अगर आप फर्स्ट रीडिंग में ही हर लाइन याद करने की कोशिश करेंगे ना तो सिलेबस कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग सकता है। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए और मल्टीपल रिवीजन करिए। आप इस नोट्स में ही हाइलाइटिंग कर सकते हो और अगर कुछ इंपॉर्टेंट आपको ऐड करना है तो इसमें सफिशिएंट स्पेस दिया हुआ है, आप वहाँ पे भी कर सकते हो। बहुत से सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स भी इसी अप्रोच को रिकमेंड करते हैं। मेरी एडवाइस भी यही रहेगी, अगर आप बिगनर है और पीएसआई और ऑप्शनल चूज़ कर चुके हैं तो एक ही प्राइमरी सोर्स रखिए। बार-बार रिसोर्सेज चेंज करने के बजाय इस मटेरियल को रिवाइज करिए, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। कंसिस्टेंसी, रिवीजन और वैल्यू एडिशन ही ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स दिलाती है। ओवरऑल अगर मुझे इस मटेरियल को रेट करना हो तो सिलेबस कवरेज, कंसेप्चुअल क्लैरिटी और आंसर राइटिंग ओरिएंटेशन के हिसाब से पीएसआई और ऑप्शनल का सबसे पॉपुलर और वाइडली यूज्ड रिसोर्सेज में से एक माना जाता है। लेकिन फाइनल रिजल्ट सिर्फ नोट से नहीं बल्कि रिवीजन, करंट अफेयर्स इंटीग्रेशन और रेगुलर आंसर राइटिंग से ही आता है। नाउ आई होप कि जो भी लोग पीएसआई और ऑप्शन को लेके कंफ्यूज थे या फिर इसके रिसोर्सेज को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे ना, तो उनको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि बेसिकली ये सुब्रा रंजन सर की जो नोट्स है वो किस तरीके से उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है। बाकी देखो, पढ़ना आपको खुद ही है, ये सिर्फ एक रिसोर्स है, आप इसको सप्लीमेंट की तरह यूज कर सकते हो। बाकी सिलेबस को टाइम टू टाइम आपको देखते रहना है। इस नोट्स में भी सिलेबस आपको दे रखा है तो वहाँ से भी आप उसको ओवरलुक कर सकते हो। सिलेबस आपको टाइम टू टाइम देखते रहना है, पीवाईक्यूज पे आपको ध्यान देना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी इसमें ऑब्वियसली कॉपी दी हुई है।
इसको भी आपको देखते रहना है कि किस तरीके से हम आंसर्स लिखना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और हम इसको सबसे ज़्यादा निगलेक्ट कर देते हैं। इन चीज़ों पे आपको खास ध्यान लेना है। बाकी अगर कुछ भी एक्स्ट्रा आपको ऐड करना हो तो आप इस नोट्स में स्पेस दिए हुए हैं तो आप वहाँ पे इसको ऐड कर सकते हो। बाकी इसको अच्छे से पढ़ना है और रेगुलर बेसिस पे इसको रिवाइज करना है, हाईलाइट कर सकते हो आप यहीं पे। और कोई भी रिसोर्स आप सेलेक्ट करो, बस सिर्फ एक रिसोर्स सेलेक्ट करना है, क्योंकि ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे एग्जाम में। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे तरीके से सोच समझ के अपना ऑप्शन चूज करो, उसके रिसोर्सेज को अच्छे से चूज करो, सिलेबस अच्छे से देख लो एंड देन ही उसको चूज करो और अच्छे से पढ़ो इसको, क्योंकि बहुत सारी रिसोर्सेज अगर आप कर लोगे ना तो फिर आपकी प्रिपरेशन पे काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो और जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है वो आपको अच्छी लगी हो। बाकी अगर किसी और चीज़ का रिव्यू चाहिए होगा तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता देना। और अगर इस चीज़ के रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इसको परचेज करना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके डायरेक्टली अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। बाकी एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन बाय बाय।